दोस्तों आखिर कौन था अर्जुन के गांडी के साथ साथ कैसे तोड़ा उसका घमंड, तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में अगर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध शायद युद्ध द्वापर युग का सबसे भयानक युद्ध माना गया है। एक तरफ संकोच से ग्रसित इंद्र से कवर चरण किया हुआ कर्ण था, तो जो इस युद्ध में पहली और आखिरी बार अपने तेजस्वी विजय धनुष का इस्तेमाल करने वाला था। तो दूसरी तरफ धनुर्धारी अर्जुन, जिसके पास भगवान श्री कृष्ण थे, हनुमान जी उनके रथ की रक्षा कर रहे थे और साथ ही दिव्य गांडीव धनुष था। अब इस अभूतपूर्व युद्ध को देखने के लिए स्वर्ग के देवता, महानतम ऋषि, गंधर्व सब आए हुए थे। सूर्य की पहली किरण के साथ ही समर युद्ध भी दोनों नर्स स्टेट एक दूसरे की ओर अग्रसित हुए। दोनों मारुति आगे बढ़कर अपने शक्तिशाली बाणों द्वारा एक दूसरे पर आघात करने लगे। चतुरंगिनी सेना से ये कर्ण और अर्जुन की उस युद्ध को देखकर भय से कांपने लगे। तदंतर महारथी कर्ण ने दिव्य बाणों द्वारा सव्याची अर्जुन को भी मार डाला। अब अर्जुन ने भी तीखी धार वाले 10 बाणों से कर्ण पर प्रहार किया, जो सीधे कर्ण की एक आंख पर जा लगे। अब अर्जुन और दोनों की एक दूसरे पर तीरों की वर्षा करने लगे। तदंतर धनंजय अर्जुन ने कर्ण पर आघात देवी के बाण चलाए, परंतु रश्मिरथिगण ने उन सभी बाणों को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। जिसके बाद पार्थ अर्जुन ने शत्रु विनाशक अग्नि अस्त्र चलाया। इस अस्त्र के प्रभाव से कुछ क्षेत्र की भूमि जलने लगी, चारों तरफ अग्नि की वर्षा होने लगी। अग्नि आज तक प्रचंड शक्ति को देखकर कौरव सेना में भगदड़ मच गई। इसे देखकर महारथी कर्ण ने वर्णास्त्र प्रकट किया, जिसके प्रभाव से अग्नियास्त्र प्रभाव नष्ट हो गया। याची अर्जुन ने अर्जुन को अभियंत्रित कर शक्तिशाली महेंद्र अस्त्र का वहन किया। अब महेंद्र से सैकड़ों की संख्या में अग्नि की तीरों की वर्षा होने लगी, जो सीधे कर्ण के पास पहुंचकर उसके समस्त अंगों सहित रथों, घोड़ों और पहियों पे जा लगे। जिसके बाद अत्यधिक क्रोधित कर्ण ने अपनी विजय धनुष को अभियंत्रित कर समुद्र के समान गर्जना करने वाले संधान किया और अर्जुन के महेंद्र को नष्ट करते हुए युद्ध स्थल में मौजूद पहाड़ों की एक श्रेणी सेना समेत कई महारथियों का संहार कर डाला। अब रणभूमि में कर्ण द्वारा महेंद्र को नष्ट होता देख महाबली भीम क्रोधित हो उठे और अर्जुन से इस प्रकार बोले, अर्जुन, तुमसे तो देवता नहीं जीत सके, तुम तो साक्षात भगवान शिव जी के से टक्कर ले चुके हो, तो भी तुम्हें सूत पुत्र ने कैसे घायल कर दिया। जिसके बाद श्री कृष्ण और भीम के सहायता करने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया, परंतु उसे भी कर्ण ने ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दिया। अब यहाँ देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, प्रतिद्वंदी दिव्य अस्त्र के योग्य है, तुम उत्तम दिव्यास्त्र प्रकट करो। जिसके बाद ही अर्जुन ने अपने अस्त्र भंडार से सूर्य और अग्नि के समान तेज वाले इंद्रास्त्र को प्रकट किया। अब उस घोर दिव्यास्त्र से शूल पर से चक्र और सैकड़ों अस्त्र आदि निकालने लगे, जिनसे रणभूमि में कौरवों के योद्धाओं का विनाश होने लगा। अब तदंतर रश्मिरथी कर्ण मेघों के समान गर्जना करने लगे वाले वज्रास्त्र को प्रकट किया, जिसके प्रभाव से आकर अर्जुन का निस्तेज हो गया और साथ ही उस दिव्यास्त्र तीन बाण छोड़कर अर्जुन, श्री कृष्ण जी और भीम को जा लगे। जिसके बाद कर्ण ने अर्जुन के समस्त मस्तक को लक्ष्य बनाकर विषैले नागास्त्र का प्रयोग किया। अब उस दिव्या बाण से ये रावण कुल में जन्मे से नामक नाग उत्पन्न हुआ। अब कर्ण को भी मालूम नहीं था कि मेरे इस बाण में योग बल से नाग घुसा हुआ बैठा है। अभी उस अग्नि के समान ज्वलित बाण को बड़े वेग से आते देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पैर के अंगूठे से अर्जुन के रथ को भूमि में दबा दिया, जिसके कारण कर्ण द्वारा चलाया गया सर्प बाण अर्जुन के मुकुट पे जा लगा। अब कर्ण के धनुष से छूटा हुआ वह तेजस्वी बाण पुनः तरकश में घुसना ही चाहता था कि दृष्टि उस पर पड़ी। जिसके बाद कर्ण ने बाण से उनका परिचय पूछा। तब तक नाग ने कहा कि मैं रावत कुल में जन्मा अवस्वस्थ से नागों पांडव वन में अर्जुन ने मेरी माता व
मेरे भाइयों का वध कर दिया है, मैं उसी का प्रतिशोध लेने आया हूँ। और इस बार जब तुम अर्जुन पर बाण चलाओ तो मैं अर्जुन को अपने विष से ये लोग पहुँचा दूंगा, परलोक पहुँचा दूंगा। कर्ण ने कहा, मुझे अर्जुन का वध करने के लिए किसी छल की आवश्यकता नहीं है, आप कुशपूर्वक यहाँ से जा सकते हैं। अब यह सुनकर नागराज गुस्से में अर्जुन की ओर आगे बढ़ने लगा। अब याद देखकर अर्जुन ने उत्तम धार वाले 3 बाणों से उसे मार गिराया। 7 बाणों द्वारा अर्जुन को घायल कर दिया, जिससे रोष में आकर सत्ययापी अर्जुन ने पर सत्र तेजस्वी विमानों से प्रहार कर कर्ण को अच्छा कर दिया। अपदम पर घायल होते हुए भी कर्ण ने बलपूर्वक धैर्य धारण किए हुए ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। अभी आप दोनों महाशक्तिशाली है। इस तरह आपस में टकराकर गर्जना करने लगे, जिससे दोनों पक्षों के सैकड़ों पैदल सेना मारे गए। तो साथियों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।